हाँ, मेरा नाम बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। मतलब बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर ज़बान से बोलने का मन नहीं। अभी मैं लाइब्रेरी की छत पे हूँ। मैं वाईफाई लाइब्रेरी में आ, पढ़ने आता हूँ और फ़िलहाल मैं वाईफाई लाइब्रेरी की छत पे हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो वो कैमरा पर्सन नहीं हूँ मैं, और ज़्यादा तेज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। आवाज़ ही नहीं निकलती है, वो बात अलग है। और फ़िलहाल जो मैं बैठा हूँ बिल्कुल कोने में बैठा हूँ। यहाँ से रोड भी बिल्कुल पास में ही है। ये दिख रही है। और इधर की तरफ लाइब्रेरी है, मतलब ये पीछे लाइब्रेरी का एरिया है। पता नहीं आवाज़ सही से आ भी रही होगी कि नहीं, पर ठीक है, नहीं भी आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये खुद के लिए ही। अभी मेरे को एक अंकल दिखे, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें यार बैक कैमरा का ऑप्शन नहीं तो मैं दिखाता। ऐसे दिखेगा क्या? वहाँ पे है वो अंकल, शायद दिख रहे हो, चले गए। खैर यार नहीं दिखे होंगे अब, वो तो शायद बीच में आ गई थी। कोई नहीं, थोड़ा पास आ जाता हूँ। मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं बिल्कुल रोड साइड में बैठा हुआ और नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। शोर भी हो रहा है, उसी को नॉइज़ बोलते हैं ना इंग्लिश में। शोर हिंदी वर्ड है क्या? खैर, आज आज मैं जल्दी लाइब्रेरी आ गया क्योंकि मेरी बहन को इंस्टीट्यूट जाना था, तो उसको वहाँ तक छोड़ने के लिए जहाँ तक रिक्शा मिलता है वहाँ तक की ड्यूटी मेरी है। जब रिक्शा अगर घर के पास से नहीं मिलता है तो जहाँ तक रिक्शा नहीं मिलता वहाँ तक उसको मैं लेके आता हूँ, अगर मैं घर पे रहता हूँ तो। नहीं तो मैं ही रहता हूँ यार घर पे, तो मैं ही लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं नहीं रहूँगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। यार किसी का काम किसी वजह से रुकता नहीं है। मैं नहीं करूँगा तो हो सकता है कि एक रिक्शा वाला ही लगवा ले, या फिर है एक, हो जाएगा यार, जुगाड़ हो ही जाता है। मैं नहीं करूँगा तो थोड़ी है वो रुका रहेगा, वो आकाश थोड़ी वो इंस्टीट्यूट नहीं जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। खैर, आज से नीट में 36 दिन रह गए, मतलब 3 मई को 36 दिन रह गए। और आज 36 दिन नहीं, मतलब 3 मई को 36 दिन रह गए ना, तो 3 मई को तो मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाऊँगा, तो मान के चलते 35 दिन रह गए। तो साल में 365 दिन होते हैं, और 300 कितने दिन में 65 7 600 नहीं सॉरी 330 दिन में बीत चुके हैं मेरे पास सिर्फ 35 दिन है, जिसमें मेरे को एक मेडिकल सीट चाहिए। मेरा जब मैंने शुरुआत किया था तो तब मेरा था कि मेरे को भाई एम्स दिल्ली से नीचे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए तो एम्स दिल्ली ही चाहिए। वो कौन लोग होते हैं जो अपना 3-4 ड्रॉप लेके भी एम्स नहीं क्रैक कर पाते। मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में करूँगा, 12th के साथ ही करूँगा। तो अभी मैं 3rd अटैम्प्ट देने वाला हूँ, दूसरा ड्रॉप है मेरा। खैर, जब नहीं शुरुआत में तो भाई जोश रहता है, और फिर धीरे धीरे मतलब लूप में ही फंस गया मैं भी। अगर मैं 12th में अच्छे से पढ़ता तो निकल जाता, ऐसा नहीं कि बंदों का निकलता नहीं जो 12th में पढ़ते हैं। भाई पढ़ने वालों का निकलता है, मैं पढ़ता मेरा भी निकलता हूँ। मैंने नहीं पढ़ा पर उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। मेरे को आज ही मतलब रे ऑप्टिक्स है जिसका मेरे नोट्स अभी तक नहीं बने हुए, और एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों के नोट्स मेरे कंप्लीट ही नहीं हुए। इनफैक्ट मैंने लेक्चर भी नहीं लिए ना, लास्ट ईयर मेरा दोनों के कंप्लीट हुए थे ना इस ईयर। और उससे पहले की बात करें जो मेरा 12th क्लास था, तो वो ऐसे ही निकल गया। मतलब निकला तो 11 12th ही, पर
याद नहीं है कैसे गया। बुरी यादें याद नहीं रहती भाई। अरे याद मतलब याद है, अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ कि कैसे कैसे हुआ ये सब बिल्कुल डिटेल में याद नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हर चीज़ डिटेल में याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। पर जो याद है वो मेरे को मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ। अगर कोई अलग सर पूछेंगे कि हाँ बताओ 11th-12th कैसी गई, तो मैं बोल दूँगा कि सर अब तो चली गई, क्या बात करना उसके बारे में। तो यही 11th-12th गई, फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया, तो फर्स्ट ड्रॉप में था कि फिर से एम्स दिल्ली जाएंगे। तो फिर अच्छा 12th के साथ जो मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरा 220 मार्क्स आए थे। और फिर जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लेके जो सेकंड अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरे 250 मार्क्स आए थे। हाँ मेरी तरक्की तो हुई थी सिर्फ 30 मार्क्स की, जहाँ 300 मार्क्स की होनी चाहिए थी वहाँ 30 मार्क्स की हुई थी। तो जाहिर सी बात है मैं पहला तो जाऊँगा ही, घर पे सुनूँगा बहुत, और मैंने भी सुना। तो अभी मैंने बोला घर वालों से कि मेरे को एक ड्रॉप और लेने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। और मैंने गलत ही बोल दिया था, बस ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब देखा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि मेरे 250 नंबर आए थे लास्ट टाइम में जब नीट 2025 था। हाँ पेपर थोड़ा हार्ड था, पर उनके लिए ना जो अटैम्प्ट कर रहे थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो वाले के लिए क्या हार्ड था, उनके लिए थोड़ा लेंदी था, और मेरे लिए भी लेंदी रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ बायो ही अटैम्प्ट कर पाया था। थोड़ा बहुत जो अपना मैं केमिस्ट्री में करा, मैंने जो मेरे को बन रहा था मैंने बनाया, तो मेरा 250 स्कोर हुआ। अच्छा तो नहीं है यार ये, और दुश्मन के भी ना आए, दुश्मन नीट की तैयारी ही ना करे। मार्क्स तो दूर की बात है। तो अगर दुश्मन मेरा करे भी तो भाई वो सिलेक्ट हो जाए आप, क्योंकि अरे मेरा दुश्मन नहीं है कोई, जो भी अगर हो मेरे को मालूम नहीं, अगर कोई बन गया तो वो नीट की तैयारी ना करे। अगर वो नीट की तैयारी में दुश्मन बन गया तो फिर वो भाई सिलेक्ट ही हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि क्या पता दुश्मन अच्छा डॉक्टर बन जाए मुझसे। क्या दुश्मन करता हूँ मैं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा मैं बात क्या कर रहा हूँ। खैर, तो अभी की बात करें तो आज की जो तारीख है, तारीख क्या है आज की? 28 तारीख। एक मिनट मैं तारीख देख लूँ। आज की जो तारीख है वो है 28 मार्च 2026। और आज यार फिर मैं नीट की तैयारी भी कर रहा हूँ, मेरे को तारीख ही याद नहीं है। मेरे को कहाँ से साइंटिस्ट के नाम याद होंगे, उनके ईयर की कब खोज हुई थी, 1972 में किस साइंटिस्ट ने क्या खोज किया था। मतलब पूछते हैं ना कि बताओ कि फर्स्ट उसका, मेरे को सवाल भी याद नहीं आ रहा है। स्टैनली और कोहर्ट ऐसे करके कोई है जिन्होंने वो सैल्मोनेला टाइफी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किया था। तो अगर अभी तो मेरे को थोड़ा जोर देने पे याद आ गया, पर हर वक्त थोड़ी याद रहेगा। एग्ज़ाम प्रेशर में तो बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। मेरे को यही ध्यान नहीं आ रहा था कि यूरिन का जो एवरेज पीएच होता है वो 6 होता है। अब नाम का तो क्या बचपन से याद करते आ रहे तो नाम याद आ जाता है, पर बाकी चीज़ें याद नहीं आती है। क्योंकि क्या सुनाऊँ मैं अपना दुखड़ा यार। मुझे लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा है, पर जो मेरे उम्र के होंगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ यही हो रहा होगा। खैर दुख साझा ना करते हुए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं चीज़ों को लेकर ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। जैसे बैच जब स्टार्ट हुआ था, तैयारी बोलता हूँ, जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था, तो जब धूप तो अच्छी आ रही है, चेहरे पे लग रही पूरी। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था तो अब पहली बात तो मेरे को इतना था नहीं कि मतलब इतना पता नहीं था कि इतना पढ़ना पड़ता है। और जब पता चला तब मैं तब भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अब तो क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब वो 11th का एंड था। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर वो मेरा ही दी एंड हो गया, क्योंकि इतना पढ़ा ही नहीं जा रहा था। और जो
थोड़ा बहुत मैं निकाल के पढ़ा तो उसको मैंने रिवाइज़ नहीं किया, वो मेरी गलती हो गई। मैं ऑनलाइन ही स्टार्टिंग से प्रेफर किया हूँ क्योंकि मजबूरी थी। ऑफलाइन मैं जा नहीं सकता था क्योंकि भाई 1.5 लाख फीस मैं कहाँ से लाता। मेरे घर वाले भी इतना उनको नॉलेज नहीं था ना कि नीट में भाई इतना, उनको मालूम था कि स्कूल में इतना लगता है, ट्यूशन में इतना लगता है। अब भाई एकदम से इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा ही हो गया ये कि अब मैं मतलब मान लो कि मैं स्कूल में फ़ीस दे रहा हूँ, मान लो 1000 तक दे रहा हूँ और ट्यूशन में 500 तक दे रहा हूँ। 1500 में मेरा काम हो जा रहा है महीने भर का, और फिर मुझे पता चल रहा है महीने भर का 1500 और मान लो 12-15 यार 15 के तो टेबल आते हैं वही 12 बार, 1 मिनट 15 150 180। अब मोटा मोटा मान लो 18-20 हज़ार में मेरा काम हो जा रहा है साल भर का, और फिर मेरे को पता चला कि 1.5 लाख लग रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाता भाई 1.5 लाख। और मेरे घर वाले भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे भाई, क्योंकि भाई करने को तो कर लेते यार, पर फिर बाकी चीज़ें भी देखनी थी ना कि हाँ यार समझ जाओ यार, सब चीज़ नहीं समझा सकता मैं क्योंकि मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है जो कि एक पेरेंट्स को देखनी होती है। मैं पेरेंट्स नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि क्या है, मैं 1.5 लाख ही तो तैयार करा देते, 2 ही साल की तो बात थी। अब वो 2 साल कैसे गुजरते, वो 2 साल की जो फ़ीस होती है वो कहाँ से लाते वो पेरेंट्स ही जानते हैं। तो मैं तो अभी नहीं समझ पाऊँ, जब मैं पेरेंट्स बनूँगा तब मेरे बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। खैर पहले नीट तो क्लियर हो। तो इतना कोचिंग का फ़ीस मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, और पहली बात नॉलेज भी नहीं थी। फ़ीस की बात बाद में आती, पहले आती नॉलेज की। नहीं मालूम था कि बेस्ट कौन सा होता है, और ऑफ़लाइन में इतना फ़ीस लगता है और ऑफ़लाइन ज़रूरी होता है ये भी नहीं मालूम था। ऑनलाइन के बच्चे थे, 10वीं तक मैं ऑफ़लाइन ट्यूशन में पढ़ा था, वही जो घर वर पे पढ़ाते अपने भैया लोग, मैं उनसे पढ़ा था। और फिर जब मैं 11th में आया तो फिर वही एक तब लॉकडाउन चल गया था, कोविड चल गया था, फिर लॉकडाउन लग गया था, तो फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। तो फिर ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ने का हैबिट बन गया था, क्योंकि पढ़ने ज़्यादा तो फ़ोन का इस्तेमाल होता था, वो भी मूवी वाईटी इन सब यूट्यूब के लिए। और वहीं से फिर कह सकते हैं कि फिर ज़िंदगी की लंका लगनी शुरू हुई, क्योंकि फ़ोन हाथ में आ गया। नहीं था तो फ़ोन नहीं है, अब था तो कि फ़ोन क्यों है, तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई फिर वहाँ से। फिर 11th में जब पहली बात तो मेरा 11th जो आधे से ज़्यादा 11th जो मेरा बीता है वो मेरा बीता है भाई उसमें स्कूल ट्रांसफ़र में, और मेरा स्कूल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मेरे को जो स्कूल चाहिए था वो मिला भी नहीं, और मेरा आधा साल भी उसी में ख़त्म हुआ। तो खैर फिर आधा साल जो बचा, तो फिर आधा साल ख़राब होने की उसकी टेंशन में वो आधा साल और ख़त्म। तो 11th ख़त्म हो गया। अब 11th में जो अब गलती मेरी नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी 11th भाई लग जाती है उनकी 11th में, पर वो 12th में कमबैक कर लेते हैं। और मेरे 12th में भी लगवा ली। 12th में फिर मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर जो कि हर सब्जेक्ट के होते हैं, शायद ही मेरे को वही बस अच्छे से आते होंगे। उसके बाद फिर मेरा पूरा 12th भी ख़त्म हुआ। मतलब क्या बोलूँ अब, मतलब मुझ पे गाली ही आ रही है। मतलब वो वर्ड नहीं मिल रहा है। ख़राब हो गया, 12th भी ख़राब हो गया। जैसे मेरा 11th बीता था, 12th भी गया। फिर नीट का मैंने फॉर्म भरा था, घर वालों ने बोला कि दे दे फर्स्ट टाइम, देख कैसा होता है, एक्सपीरियंस ले ले। तो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि गलती मेरी ही थी भाई। एनटीए को तो मैं बाद में गाली दूंगा ना, पहले मैं खुद तो सुधर जाऊँ। तो 220, फिर मेरे को कहता कि मैंने मज़े में दिया भाई, मज़े में 220 ला रहा हूँ, पढ़ के तो मैं 500 ले ही आऊँगा, 600 ले आऊँगा, एम्स तो मिल ही जाएगा। फिर साल भर पढ़ाई किया तो फिर 250 नंबर भाई मतलब 250 मतलब सॉरी, साल भर पढ़ने के बाद सिर्फ मैं 30 नंबर ही बढ़ा पाया। इतना तो मैं तुक्का मार के बढ़ा लेता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ क्या। खैर तो साल भर पढ़ने के बाद 250 नंबर आया। तो फिर साल भर मैंने और पढ़ा, फिर अभी भी 250 ही आता भाई पता नहीं क्या होगा। अब 35 दिन है मेरे पास, पता नहीं भाई नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सच बताऊँ अभी जो मेरे आसार है ना कि जो मेरी रूटीन जा रही है डेली की, तो अभी तो नहीं निकलेगा। मतलब जो तैयारी नहीं भी करता होगा ना वही बता देगा कि भाई तू मतलब
इस वक्त पे अगर 200 से 250 नंबर तेरे मुश्किल से बन पा रहे, अभी मैं कुछ पढ़ के ना जाऊँ ना तो मेरे 200 भी नहीं आएंगे। ऐसे मैं पढ़ के जाता भी नहीं हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि मैं उसमें ही रहता हूँ कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा है, मैंने पढ़ रखा है, पर फिर सवाल आता है तो ये तो पढ़ा ही नहीं, वो वाली चीज़ हो जाती है फिर। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं फंसा हूँ, एक तरीके से लूप हो गया। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना जो लूप में फंस जाते हैं, हर साल फिर इस साल कर लूँगा, अभी फिर एक और ड्रॉप ले लेता हूँ। ड्रॉप लेने का कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप लेना एक डिसीजन होता है कि हाँ ड्रॉप लेना है, ले लिया। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता कि तुम फॉर्म भरो कि तुमने इस साल भी ड्रॉप लेना है। सोचा ड्रॉप लेना है, ले लिया, बात खत्म। कोई सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों लिया, मतलब उस टाइम पे नहीं पूछेगा। अब घर वाले ने ड्रॉप ले लिया, अब घर वाले हैं, फिर यहाँ पे घर वाले को मेजर रोल आता है। अगर घर वाले सपोर्टिव है, मेजर केसेस में घर वाले सपोर्टिव होते हैं, और जहाँ घर वाले सपोर्टिव होते हैं वहाँ फिर बच्चा नहीं करता है, जहाँ बच्चा करता है वहाँ घर वाले सपोर्टिव नहीं होते। बहुत ही कम केसेस जहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में सिंक्रोनाइज होती है और बच्चा निकाल लेता है। मेरा भी मैं निकाल लेता। मेरे घर वाले सपोर्टिव थे, मैं भी पढ़ रहा था, पर मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे, तो फिर अब मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। वो भी किस चीज़ पे सपोर्ट करेंगे, बेसिस यही था कि अगर 500 नंबर तो स्कोर कर पा रहा है तो चांस है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मैं नंबर ही 250 ला पा रहा हूँ, तो फिर मेडिकल कॉलेज तो क्या, मतलब बीमार होऊंगा तो फिर मेरे को वहाँ पे वो भर्ती भी नहीं करेंगे, क्योंकि मजबूरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर लोग वो लेते हैं ना वचन, कि मैं वचन लेता हूँ कि सबकी मतलब इलाज विलाज करूँगा बिल्कुल निस्वार्थ होके, मतलब मदद करूँगा बेसिकली पेशेंट की, सामने कुछ भी हो, कोई भी हो, मुझे उसकी मदद करनी है, अब चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो अपना। तो वो लेते तो फिर उन्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा कोई इलाज भी करे, वो भी मेडिकल कॉलेज में, जिसके लिए मैं 250 नंबर भी नहीं ला पा रहा हूँ। खैर ये तो आप बीती है, कभी और सुनाऊँगा वक्त मिलेगा तो। मैं बात कर रहा था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, कि मैं बहुत सारी अगर चीज़ें कोई भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता उस चीज़ को। एक नीट की तैयारी ऐसी जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर इसमें भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तरीके से नहीं कर रहा हूँ ना। जब मैं 11th मतलब 8th क्लास में था, तब एक वो आया था सिक्किम प्रोजेक्ट करके, 8th या 9th में था। तो हमारा वो चला था, मतलब मैं और मेरे ट्यूशन वाले भैया और एक लड़का और था। तो हम लोगों ने चैनल बनाया था, कि मेरे भैया को तो पहले से ही था यूट्यूब चैनल, हमने भी बनाया था कि भैया हम भी करेंगे। तो मैंने एक सिक्किम प्रोजेक्ट करके मतलब प्रोजेक्ट बनाया और इसकी ऐसे वीडियो एडिट करके डाल दी। तो वो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया यूट्यूब। तो मैंने फिर कि हाँ भाई यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे आएगा, मतलब ये मतलब ख्याली पुलाव यहाँ पक रहा है और मेहनत कुछ हो ही नहीं रही है। तो फिर वो भी छोड़ दिया, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था। 4 बार कह रहा हूँ, कुछ दिन किया, अच्छा व्यूज़ नहीं आया, तो अब वो डिलीट कर दिया, मतलब वीडियो से भी डिलीट कर दिया। वही ना, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। फिर ऐसे एक बीच में मैंने एक ट्यूशन वाले भैया उनके साथ वो कोलैब किया था। तो वो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो हमने बोला था कि ऑनलाइन शिफ्ट होंगे तो उसमें साथ में करेंगे। तो मैंने वो किया। तो फिर मैं इस साल ड्रॉप भी लिया था नीट के लिए। पहली बात, मेरे घर वाले ड्रॉप के लिए मान नहीं रहे थे, तो मैंने जैसे तैसे करके मनाया, और फिर वही उसी मनाने के चक्कर में ही मैं उस ट्यूशन का मतलब साथ पकड़ा था, ताकि यहाँ से थोड़ा अर्निंग इनकम भी हो जाएगा, कि इतना हो जाएगा कि मैं भाई फ़ीस भर सकूँ अपना, जो बैच का लिया हूँ या फिर टेस्टेज लूँगा उसके लिए। तो इसलिए मैं उस तरफ गया था। नहीं, अगर पहले ही मान जाते घर वाले तो उधर नहीं जाता। खैर वो किया तो मैं उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पहली बात तो स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लेक्चर बहुत सारे जोड़े जा रहे थे, और ड्रॉप के लिए मनाते मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था घर वालों को, तो थोड़ा बैकलॉग हो गया था। तो वो बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और पूरा साल बीत गया, क्योंकि शुरुआत में ही मैं थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट मार लेता भाई, एक दिन नहीं सोता या फिर डेली तो थोड़ा कम सो लेता, तो शायद हो जाता अच्छे से बैकलॉग के लिए। पर कोई नहीं भाई, मेरी गलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। चीज़ों को समझता हूँ कि हाँ ज़रूरी है, पर उस टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। बाद में रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ ये गलत था या ये सही था, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था।
वो नहीं होता कि, खैर मैं कभी लड़ा तो नहीं हूँ, पर बोलते हैं कि जब लड़ रहे होते हैं ना तब दिमाग में नहीं आता कि ये बोलना, फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि यार ये बोलते ना, इसकी जगह ये बोलते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। खैर मेरा ये है कि अगर मैं टेस्ट में इसकी जगह ये चैप्टर पढ़ के चला जाता या यही पढ़ के चला जाता तो शायद मेरा अच्छा नंबर आ जाते हैं। तो मेरा वो मानना है कि मैं वो सब सोचता रहता हूँ, पर फिर भी मैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए नहीं पढ़ता हूँ। फुल सिलेबस की बात अलग है, जब पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं मैं तब भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब मालूम है एक चैप्टर आ रहा था उसमें तो भाई मैं 500 प्लस मार ही सकता हूँ ना, क्योंकि मालूम है कि सवाल रिपीट ही होते हैं। तो मैं PYQ ही सॉल्व कर लूँगा, जो सवाल सर ने करा रखे हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लूँगा। तो मैं उसमें भी नहीं कर पाऊँगा। मेरा हाईएस्ट जो मार्क्स आया जो ऑफलाइन में वो मेरा 474 ऐसा आया, तो ये मेरा हाईएस्ट था। अब देखो नीट में कितना था, और ये भी मेरा फुल सिलेबस का नहीं, ये पार्ट टेस्ट का। अब जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाले हैं परसों, सॉरी कल है 29 फरवरी, यार एक तो तारीख याद नहीं रहती। कल है 29 जनवरी, कल है 29 मार्च 2026, और कल मेरा सेकेंड फुल सिलेबस टेस्ट है, क्योंकि मेरा फर्स्ट मार्च को हो गया था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तैयार तो मैं इसके लिए भी नहीं हूँ, क्योंकि तैयार मैं किसी टेस्ट के लिए नहीं होता। और हाँ, ये मेरे अंदर ख़ासियत बोलेंगे कि मैं टेस्ट नहीं छोड़ता हूँ, पर एक ड्रॉबैक भी बोलेंगे कि क्यों नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एनालाइज़ नहीं करता हूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होना देने का। मेरा 3 घंटा नहीं पूरा 6 घंटा बर्बाद जाता है। और यार ऐसा नहीं कि मेरा 6 घंटा जाता तो बाकी मैं संभाल लेता हूँ, मेरा वो भी फिर ख़त्म होता है, मैं वो भी नहीं बचा पाता, क्योंकि अब नहीं यार, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम अभी है 28-36 दिन, जो भी 28-32 दिन। अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं बायो तो मैं अच्छे से कर ही लूँगा, मान लो मैं। अब वही स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इतना कर लो कि सेफ़ स्कोर पे पहुँच जाओ। मान लो अगर ड्रॉप भी लेना तो घर वाले अगर कन्विंस हो जाए कि हाँ तू कर सकता है, तो उनको 500 ला के दिखा दो। तो वही है कि 300 तुम बायोलॉजी में ले आओ, 300 या 330। तो मैं एक आइडियल मान के चलूँ तो मैं मान सकता हूँ मैं 300 ला सकता हूँ, जैसा मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं, पर हाँ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं 300 मान के चलता हूँ, सेफ स्कोर मेरा 300 में बायो में ला सकता हूँ। बचा फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री जो है मेरा वो भाई बिल्कुल डुअल नेचर रखता है। अच्छा गया तो बहुत अच्छा जाएगा, ख़त्म गया तो बहुत ख़त्म जाता है। मेरा फिर केमिस्ट्री वो बीच का ही है, तो केमिस्ट्री में मान सकता हूँ कि मैं 100 प्लस, मान लो मैं 101, मान लो मैं 110 नंबर ले आता हूँ, तो 300 और 410 यहाँ आ जाएगा। और फिज़िक्स में मैं कहूँगा कि मेरा लास्ट ईयर से सुधार आया है, मैं अच्छा स्कोर, मैं 100 तो मार ही सकता हूँ फिज़िक्स में, तो मैं 500 ऐसे कर लूँगा। पर ये भी है कि मैं अगर गलत कर दिया आंसर, नेगेटिव मार्किंग दी है, गलत कर दिया तो फिर ये स्कोर घट के 400 कुछ पे ही आ जाएगा। तो ये मेरा अभी का है, क्योंकि मेरा अभी बहुत ही चीज़ें ख़राब हो रखी हैं। इसमें गलती मेरी ही है, क्योंकि ख़राब है तो फिर मेरी ही क्यों ख़राब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही ख़राब है, पर मेरी ही क्यों ख़राब है। मेरे पापा ये बोलते हैं कि अगर 4 लोग पढ़ने वाले हैं तो अगर उसमें तू भी है तो तू अच्छा करना भाई, तू 3 लोगों को क्यों देख रहा है अगर वो ख़राब है तो मेरा ये है कि मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ, उनको क्या देखूँगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें भाई खुद के बारे में तो देखना ही होगा ना। 4 लोग हैं, तुम चारों को साथ लेके नहीं चल सकते, जिन्हें जानते ही नहीं हो तो फिर उसके लिए क्या सोचना। कंपटीशन है, ठीक है, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं नीट में, सब अपना अपना एनरोलमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे भर रहे हैं, सब अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन लेके बैठ रहे हैं, सब अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो दूसरों का नहीं सोच के खुद के बारे में सोचना है कि खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो ये तो होता है कि दूसरों से आगे निकलना, पर दूसरों से आगे जब खुद निकलोगे ना, जब खुद में वो रहेगा कि मैं अपने बैक वर्जन से ही आगे हूँ, मैं अपनी पिछली चीज़ें सुधार के अपनी गलती नहीं रिपीट करूँगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो वो सब चीज़ें कि मुझे पहले खुद को संभालना होगा। मैं कम्पीट करूँगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, उसमें अच्छा हूँ, तो मेरे को कोई चीज़ आनी भी तो चाहिए। अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे मान लो कि चेस नहीं आता है, तो फिर मैं कैसे कम्पीट करूँगा चेस खेलने वाले से कि हाँ मेरे को इतना अच्छा चेस आता है, इतना अच्छा नहीं आता है।
उसी उसी तरीके से कंपटीशन भी है। अगर मैं उस एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, मतलब पूरा इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है भाई, सेंटर ये वो फलाना फलाना। अब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर कंपटीशन का क्या फ़ायदा। अब कंपटीशन हो या ना हो, अगर 4 बच्चे बैठेंगे, अगर उसमें भी मैं अगर पेपर दे रहा हूँ, तो मैं तो 250 वाला ही हूँ ना, कोई 720 वाला बैठ गया, अगर तीनों ही 720 वाले आ गए, मैं तो फिर वहीं ख़त्म हो जाऊँगा। कंपटीशन तो मेरे लिए वहाँ भी था। अब कंपटीशन ये थोड़ी होता है कि ज़्यादा बनते हैं तो फिर कंपटीशन ज़्यादा है, पेपर ऑफ लेवल भी आता है, सॉरी लेवल ऑफ पेपर भी होता है, और बाकी सब चीज़ें भी होती है। पर फिर मेन जो फैक्टर होता है, जो सबसे आगे लेके जाता है हमें, वो होता है हमारा भाई वो तैयारी का लेवल, की मेरी तैयारी किस तरीके से है और कहाँ पर है। यार ज़्यादा ज्ञान की बात हो गई क्या। खैर मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि ताकि मैं अपना वो कंटिन्यू रख पाऊँ। मेरे को वीडियो मतलब एक तो मेरे को कैमरा का वो डर ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे कैमरे से थोड़ा डर लगता है, मतलब थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, कैमरे के सामने बोल नहीं पाता। मेरे को एक यूट्यूबर बनना है, पर अब यूट्यूबर का जो मेन होता है वो कैमरा, उसको कैमरा फ्रेंडली होना पड़ता है, लाइक कैमरा ही उसका दोस्त होना चाहिए एक तरीके से, ताकि वो कभी भी कैमरा ओपन करे तो फिर वो अनकंफर्टेबल ना हो कि भाई कैमरा ओपन हो गया, मैं क्या बोलूँ, स्टैमर ना करने लगे, हकलाने ना लगे कि अब क्या बोलूँ। थोड़ा ना वो जैसे एक टीचर होता है, वो अगर वो अच्छे से पढ़ाता है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो उसके हाथ में चॉक दे दो कि सर आपको पढ़ाना है, तो वो चला जाएगा कि हाँ ठीक है पढ़ा देते हैं। तो वही कैमरा की तरह ही वो यूट्यूबर के साथ भी ये होना चाहिए कि हाँ ज़रूरी होता है स्क्रिप्ट लिखना, बहुत सारी चीज़ें, पर कैमरे से उसको डर नहीं लगना चाहिए। कभी भी उसके सामने कैमरा ओपन कर दो तो बंदा तैयार रहना चाहिए कि हाँ कैमरा ओपन है, अब मेरे को परफॉर्म करना है, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए, उसको शूट करने के लिए भाई कंटेंट चाहिए, तो उसको कैमरा फ्रेंडली। मेरा कहने का यही मतलब कि कैमरे से भाई डर नहीं लगना चाहिए, जो कि मुझे बहुत लगता है। और मैं कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसे हो जाता हूँ कि ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, तो मेरे को वो चीज़ें सुधारनी है, तो वो भाई प्रैक्टिस से ही होगा। अगर मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा तो मुझे कैसे डर ख़त्म होगा। बोले किस चीज़ का डर है तो फिर उसको मतलब उससे डरने से तो और डरोगे ना, करोगे तभी तो पता चलेगा। तो वही चीज़ है, अगर फिज़िक्स से डर लगता है तो फिर फिज़िक्स ना पढ़ने से डर ख़त्म नहीं होगा। फिज़िक्स को पढ़ने से, उसको समझने से, थोड़ा टाइम देने से, तब जाके सवाल बनने शुरू होंगे, फिज़िक्स का डर ख़त्म होगा। सिर्फ लेक्चर लेने से फिज़िक्स का डर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लेक्चर ले लो, नोट्स बना लो। अगर मैं नोट्स रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ तो भाई मैं फिर गलत ही कर रहा हूँ ना, फिर मेरा लेक्चर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नोट्स लिखने तक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास बतेरे नोट्स हैं, बतेरे मतलब बहुत सारे, जो कि मैंने साल भर में बनाए, जो लास्ट ईयर के थे कुछ नोट्स, और कुछ नोट्स मैंने इस साल लिखे। और मुझे लगा कि भाई नोट्स लिखने चाहिए, क्योंकि अपडेट लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं लिख रहा था। फिर मेरे को पता चला कि क्यों ही लिखूं जब सेम ही है, तो अब वही चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पर उसकी जगह मैं वो कर सकता हूँ, उसका रिवीजन कर सकता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मैंने नोट्स नहीं लिखा, पर उसको कहीं दूसरे का यूटिलाइज़ भी नहीं किया, और भाई ख़त्म, यूटिलाइज़ नहीं किया, मतलब मैंने वहाँ से वक्त बचाया कि मेरे को नोट्स ना लिखना पड़े, और नोट्स मेरे को नहीं लिखना पड़ा। थोड़ा सा जो ऐड ऑन्स मतलब करना था वो मैंने किया, और फिर मैंने क्या किया, जो वक्त बचा उसको मैंने क्या किया, यूट्यूब में लगा दिया। भाई यूट्यूब में लगा रहा हूँ, फालतू के काम करे जा रहा हूँ, अपना मतलब वक्त वहाँ से बचा के पढ़ाई में ना लगा के दूसरे काम में लगा। दूसरे काम से मेरा मतलब यही है कि भाई मैं फ़ोन भी फालतू में चलाने लग जाता हूँ। मेरा यही मेजर कॉज़ है कि मैं खुद को फ़ोन के एडिक्शन से ही नहीं बचा पा रहा हूँ। मेरा एक यही रोना है कि कोरोना में जब मेरे को फ़ोन मिला ना, तो वो गलत हुआ। अब क्या बोलूँ, फ़ोन का मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इससे पहले भी कई बार बना चुका हूँ, और फिर ये भी कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। वीडियो बनाया, फिर आज ही मतलब बोला कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, चेस नहीं खेलूँगा, और मान लो मैंने गलती से खेल लिया, क्योंकि इंसानी फितरत है भाई, बहक जाता हूँ, ठीक है। खेल लिया, मैं वीडियो बनाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो चेस खेल लिया। मैंने तो जो बोला था कि वीडियो में नहीं करूँगा वो मैंने कर लिया, अब मैं क्या बोलूँगा वीडियो में। तो इसलिए मैं इस तरह से फिर मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। तो कैमरे का डर मेरे को इससे और बढ़ता जाता है, तो अब मेरे को ख़त्म करना है। अब मैं भले पूरे दिन चेस खेल रहा हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बनाना छोड़ूँगा।
वीडियो मैं बनाऊँगा ताकि मेरे को आइए मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा भाई, क्योंकि मेरी भी फटती है भाई क्योंकि कौन देख रहा है, मेरे घर वाले ही देख लिए वो बोलेंगे तू ये सब क्या कर रहा है। एक एक डर तो रहता ही है ना कि अब वो बोले तो पढ़ने गया था, तू ये क्या कर रहा है और ये सब क्या बोल रहा है तू, ये तो पूरे दिन चेस खेलता रहता है। अब मैं अब उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो फिर ख़त्म ही हूँ ना मैं। खैर, तो मेरे को ये चीज़ें सुधारनी है, कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी सुधार लूँ, पर अभी मेरे पास सिर्फ 35 दिन है नीट के लिए। उम्मीद है कि यार अच्छे से पढ़ाई करूँ, जो कि मेरे को लगता नहीं मैं कर पाऊँगा, पर हाँ उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। उम्मीद है कि करूँगा तो मैं कर लूँगा। नहीं एक मेडिकल सीट पर इतना तो मैं ले आऊँगा कि मेरे को नहीं यार, मेरे को नहीं सोचना ये सब। मेरे को एमबीबीएस की सीट ही चाहिए और मुझे एमबीबीएस ही करना है। मुझे उसमें नहीं रहना है कि मैं सेफ स्कोर पे ले आता हूँ, इतना खेल लूँगा, उतना कर लूँगा। मेरे को चाहिए भाई एमबीबीएस की सीट। मेरे को इस साल नहीं मिलेगी, मैं अगले साल फिर ड्रॉप लूँगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ड्रॉप लेने का मन है, मैं लूँगा। वर्स्ट अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो मेरे को एमबीबीएस करना, और एमबीबीएस के लिए नीट ही एकमात्र ऑप्शन है। नहीं तो फिर मैं प्राइवेट से करूँ, फ़ॉरेन जाऊँ। इतना भाई बजट नहीं है, ना मेरा ना मेरे पेरेंट्स का, तो मेरे को नीट ही देना पड़ेगा। नीट से मैं भाग नहीं सकता क्योंकि ये एक रियलिटी ही है एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। जो एस्केप करना चाहते हैं तो या तो वो अमीर होते हैं या तो फिर वो जुगाड़ू होते हैं, जो कि कुछ पैसा जुगाड़ मतलब अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, या तो फॉरेन में जाके करते हैं, विदेश में जाके, या फिर वो अपना प्राइवेट से करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्कैम नहीं होता, नीट में होता है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं भाई, हम तो अपना मेहनत ही कर सकते हैं। ऊपर से जो जनरल होते हैं वो और ख़त्म होते हैं। तो बस यही है कि बस मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मेरे अंदर थोड़ा भाई कंसिस्टेंसी आए, चीज़ों को मैं समझूं, और यार ये गलत चीज़ें छोड़ूं जो कि सच में गलत है। अभी फ़ोन वोन जो मैं चलाता हूँ बहुत ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल करने लग जाता हूँ यार। मतलब मैं कोई एक एपिसोड देख रहा हूँ तो वह देख के रुक जाऊँ ना, पर डे का एक एपिसोड देख लूँ, नहीं मैं पूरी सीरीज़ ही ख़त्म करूँगा एक दिन में। मेरे को अलग ही चुल है। वो ख़त्म हो गया तो उसका अगर सीज़न 2 है तो मैं उसे भी ख़त्म करूँगा। उसका सीज़न 2 ख़त्म हो गया तो फिर मैं कोई नई सीरीज़ ढूंढ लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है आधा घंटा 1 घंटा। और अब उनसे बचूँगा तो फिर शॉर्ट्स का एडिक्शन, अब शॉर्ट्स चलाओ बैठ के। मतलब अब मैं जानबूझ के नहीं चलाता हूँ, वो चल ही जाता तो भाई वो मेरी गलती नहीं है यार। पता नहीं मैंने इतनी सब बकवास जो किया वो सब रिकॉर्ड हुआ भी नहीं, क्योंकि एक तो मैं कोई आ रहा है क्या? एक तो ये भी डर है कि कोई आ ना जाए। कैमरा पर्सन नहीं हूँ ना यार, ऊपर से लाइब्रेरी में हूँ, फिर कोई देख लेगा ये काम कर रहा हूँ बैठ। मतलब गलत काम नहीं है, पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई देख लेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे लग रहा कोई आया, मुझे दिख तो नहीं रहा है। क्या छोड़ो यार, कोई भी है, मुझे क्या है, मेरे तो वैसे लगी पड़ी। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि भाई मेरी कंसिस्टेंसी आ जाए ज़िंदगी में, और मैं जो चीज़ सही में नहीं करनी चाहिए वो ना करूँ। जैसे एक्सेस यूज़ ना करूँ चीज़ों का, मैं ज़्यादा फ़ोन ना चलाऊँ, मेरा एक यही मेन कोर्स है। और मैं हाँ पढ़ने लगूँ, जो कि सच में ज़रूरी है। आज मैं सुबह ही आ गया क्योंकि मेरे को भेजा गया है, मैं आया नहीं हूँ। मेरी बहन को मतलब आज मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, तो मतलब 34 मिनट की वीडियो होगी, मैंने कितनी सारी बकवास की है। पता नहीं इन सब बातों का सर पैर है भी कि नहीं, मन कर रहा बोलते जाऊँ, और फिर समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ। ये तो अलग ही दुविधा है। व्लॉग बना लूँ क्या? चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है यार। चलो ठीक है, मैं फिर शाम में वीडियो बनाऊंगा कि मेरा दिन कैसा गया, क्योंकि भले ही एक तो वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरे को छुप के बनाना पड़ेगा। घर पे अगर किसी ने मतलब देख लिया तो फिर वो, अगर बहनों ने देख लिया तो वो मम्मी को बता देंगी, मम्मी ने देख लिया तो मुझे ही बता दें, उसी वक्त मुझे ही चमका देंगी कि तू वीडियो ही बना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तो इसलिए मैं छुप के बनाऊँगा, पर मैं वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मेरे को भाई अपना एक तो कैमरे का डर ख़त्म करना है,
दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा कि भाई मेरे को भाई पढ़ना है यार, वो फालतू चीज़ें नहीं करनी है, फ़ोन वोन नहीं चलाना यार, उसका यूट्यूब, वेब सीरीज़ और एनिमे, शॉर्ट्स, ये सब मेरे को ख़त्म करना है। इन सब का मैं एडिक्ट हो चुका हूँ फालतू में ही, और गलती हो गया हूँ। पढ़ाई ख़राब हो रही इन सब चीज़ों से तो गलती है ना। और ऐसा भी नहीं कि यार मैं कहीं रुक जाता हूँ थोड़ा सा देख के, नहीं मेरा फिर वो चुली है कि पूरा ख़त्म ही करना है, तो वो सब चीज़ें भी गलती है। तो कोशिश करूँगा ये सब चीज़ें सुधारूँ, और जो पीछे बीत गया वो मेरे हाथ में तो नहीं है, पर आगे वाला तो मैं सुधार ही सकता हूँ ना, कोशिश कर सकता हूँ। इनफैक्ट तो मैं पूरा नहीं सुधार सकता हूँ तो मैं 50% तो बचा ही सकता हूँ, नहीं 50% तो 10% तो इतना तो कर सकता हूँ कि मेरे को उतना ख़राब ना हो जितना पहले हो चुका है। तो ये चीज़ें थोड़ा बचाने की कोशिश करूँगा, तो वही ट्राई टू मिनिमाइज़ द लॉसेस, कम से कम गलती करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, गलती होगी, हो सकता है और ज़्यादा हो। और ये कि मेरे को ध्यान रखना है अपना टेम्पर, वो नहीं खोना है, क्या बोलते हैं उसको, अरे एक होता नहीं है, मतलब टेम्पर लूज़ बोलते हैं शायद, टेम्पर लूज़ नहीं करना है अपना, तो अपना दिमाग मतलब चलाना है अपना, वो पागल नहीं बनना है कि ओ ये ख़राब हो गया तो अब ये कैसे बचेगा। तो जो हो गया, जो होगा वो तरीके से करने की कोशिश करूँगा, बस यही है। नहीं हुआ तो फिर वो सब होने को कौन टाल सकता है, वो भी है। तो अब ये कि मैं गलत भी तो नहीं होने दे सकता ना, खुद की ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर रहा हूँ, फिर खुद ही रिग्रेट कर रहा हूँ, ये तो फिर गलत ही हुआ। तो इसलिए कोशिश करूँगा अच्छे से भाई कि मैं पढ़ लूँ जो बचे हुए दिन है। अरे यार मैं इतना तो स्कोर कर लूँ कि मेरे को एक मेडिकल कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS की सीट मिल जाए। एम्स नहीं मिलेगा इस साल तो नहीं मिलेगा जैसे तैयारी, बस मेरे को एक MBBS की सीट मिल जाए यार, बस। ठीक है, मिलते हैं शाम में, बताऊँगा आज का दिन कैसा गया। अभी मेरे को नींद आ रही है, मैं शायद सोने जा रहा हूँ।